दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसजीपीडी पब्लिकेशन की जो बुक है उसका एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 है, उसकी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। हमने अब तक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, 4-5 क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है ना। उन सारे क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 आपका कह रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर गोले के ठीक बाहर या ठीक बाहर मतलब उसके पृष्ठ पर, ठीक है, और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखा है गोले के पृष्ठ पे जो आवेश दे रखा है, आवेश Q बराबर 1.6 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। त्रिज्या दे रखा है, गोले की त्रिज्या R बराबर कैपिटल R बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूरी R बराबर दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तो तीन बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट दोनों पे सेम होगा, क्योंकि जितना है विभव उसके पृष्ठ पर होता है उतना विभव उसके अंदर होता है। अंदर व पृष्ठ पर विभव V बराबर होता है 1/4πε0 Q/R, ठीक है। ये विभव का फॉर्मूला होता है, उसके पृष्ठ और अंदर पर दोनों बिंदु पर सेम विभव होता है। तो इसका वैल्यू जो है 1/4πε0 का वैल्यू जो 9 × 10⁻9 गुणा Q का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय R, त्रिज्या दे रखा 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 10⁻⁻2, तो 12 × 10⁻⁻2 18 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो यो काट देते हैं, 3 × 9 3 × 12, इसको काटेंगे तो 0.4 और 4 × 12, तो 1.2 × 10⁻9 -7 और 2 ऊपर चलेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2, 9 और 2 कितना जाएगा 11, 11 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा 4, तो 1.2 × 10⁻4 वोल्ट, ठीक है। तो उसके पृष्ठ और उसके सरफेस पे जो विभव होगा वो होगा 1.2 × 10⁻4 वोल्ट, जो कि बहुत ज्यादा विभव है, ठीक है। थर्ड पॉइंट निकालना है, बाह्य बिंदु पर विभव होता है V बराबर 1/4πε0 Q/r। जितनी दूरी दे रखे हैं दूरी आ जाएगा नीचे, तो 1/4πε0 का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू Q का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 1.6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय R का वैल्यू है हमारा कितना 18 सेंटीमीटर है, तो 18 × 10⁻⁻2, इसको काट देंगे तो 9 दूना 18, इसको काट देंगे 8 दूना 16, तो 0.8 × 10⁻, लेकिन 9 माइनस का 7 प्लस का 2, 9 माइनस का 7 प्लस का 2, ठीक है। तो देखिए 9 और 2 11, 11 में से 7 कटेगा तो कितना बचेगा 4, तो 0.8 × 10⁻4, तो उसको लिख सकते हैं 8 × 10⁻3 वोल्ट। तो उसके बाहर बिंदु पे जो विभव होगा वो 8 × 10⁻3 वोल्ट होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको बस क्या करना था, फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए फॉर्मूले का एक आप नोटबुक बना लेना और उसमें सारे फॉर्मूले जो है चैप्टर वाइज लिख लेना, या यूट्यूब में सॉरी प्ले स्टोर में जाएंगे तो बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, ठीक है। नेट पे भी अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे साइट हैं जहाँ पे आपको सारे फॉर्मूले एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर धातु के एक ठोस गोले को 1.2 × 10⁻⁹ कूलम आवेश दिया गया है। निम्नांकित बिंदुओं पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। फर्स्ट, गोले के केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर, ठीक, गोले के पृष्ठ पर गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, और गोले के आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व भी निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखें धातु की त्रिज्या दे रखा है, गोले की त्रिज्या दे रखा है
त्रिज्या r बराबर दे रखा 8 सेंटीमीटर, तो 8 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। इस पे कितना आवेश दे रखा है, q इज इक्वल टू दे रखा है 1.2 गुणा 10 की घात 1.2 गुणा 10 की घात माइनस का 9 कूलम का आवेश दे रखा है इसमें। हाँ ठीक है, तो हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विभव निकालना है। गोले के केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब सेकंड और थर्ड कंडीशन सेम है। तो फर्स्ट केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर विभव निकालना, तो r इक्वल टू यहाँ पे हो गया 2 मीटर, तो विभव का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू q, q का वैल्यू है 1.2 गुणा 10 की घात माइनस का 19, 1.2 गुणा 10 की घात माइनस का 19, सॉरी 9 19 नहीं, बटे r का वैल्यू है 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 और नॉचिंग 54, तो 5.4 गुणा 10 की घात 9 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 0, तो कितना आएगा 5.4 वोल्ट, कितना जाएगा इतना वोल्ट। ठीक है। अच्छा सेकंड गोले के पृष्ठ पर विभव, तो गोले के पृष्ठ पर विभव हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय कैपिटल r। कैपिटल r इसकी त्रिज्या है, तो इसका वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा q का वैल्यू जाएगा 1.2 गुणा 10 की घात माइनस का 9 डिवाइडेड बाय r, इसकी त्रिज्या है 8 गुणा 10 की घात माइनस का 2। देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि घात 9 है और ये माइनस 9 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। 12 कितना होता है 108 बटे 8 गुणा 10 की घात माइनस का 2 है, ऊपर जाके क्या जाएगा प्लस का, इसको काट देंगे तो 8 एकम 8 बचे कितना 2 28, ठीक है ना, दशमलव 8 या 24 बचे कितना 4, दशमलव लगा 0 लगाएंगे 8 पंजे 40, तो 1.35 गुणा 2 तो लिख सकते 135 वोल्ट, 10 की घात 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 135 वोल्ट। तो और थर्ड पॉइंट पे अंदर बिंदु पर भी विभव v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। अंदर वाले बिंदु पर भी विभव जो है वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r होता है। ठीक है ना, जस्ट कितना ये हमने कैलकुलेट किया इसके पृष्ठ पर, तो सेम उतना ही विभव आएगा 135 वोल्ट। ठीक है। फोर्थ कंडीशन हमें निकालना है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हमें बताना है कि उसके पृष्ठ पर कितना आवेश, सॉरी पृष्ठ पर आवेश घनत्व कितना है, तो आवेश घनत्व पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है q अपॉन a, तो q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, तो q का वैल्यू है हमारा 1.2 गुणा 10 की घात माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 4 पाई का वैल्यू 3.14 गुणा r स्क्वायर, r कितना 8, तो 8 गुणा 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर, 4 से इसको काट देना तो 0.3 गुणा 10 की घात माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 3.14 गुणा 8 का स्क्वायर कितना जाएगा 64 गुणा 10 की घात माइनस का 4। ठीक है, तो 0.3 गुणा 64 चौक कितना है 256 का जाएगा 6 हंसी लगा 25, 64 एकम 64 और 25 हो जाएगा आपका 64 और 25 5 और 9 64 89 का 9 कैरी हो जाएगा 2 और 64 या 192 कितना होगा 192। ठीक है, 192 में 8 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 200, कितना जाएगा 200, कितना स्थान पर दशमलव है 2 स्थान पर दशमलव है। ठीक है ना, गुणा 10 की घात देखेंगे 9 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर।
अब इसको हम लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, तो 0.3 इसको लिखते हैं 2.0096, 2.0096 गुणा 10⁻², क्या लिखते हैं 10⁻², और ऊपर बचेगा 10⁻⁻5। और इसको अप्रोक्सीमेट में क्या लिख सकते हैं हम, 2 लिख सकते हैं। तो इसको अप्रोक्सीमेट में अगर 2 लिखेंगे तो 0.3/2 गुणा 10⁻², ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यह माइनस का 7, और इसको काटेंगे तो आएगा 0.15, क्योंकि 15 दूना 30 होता है, तो 0.15 गुणा 10⁻⁻7, और इसको लिख सकते हैं 1.5 गुणा 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेट में इसका आंसर हो जाएगा 1.5 गुणा 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर स्क्वायर। देखेंगे तो आंसर भी हमारा सेम ही है, बस इसमें आंसर दे रखा है 1.49 या 5, बात देखिए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो मेन कैलकुलेशन हमने कहाँ पे ड्रॉप किया, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40, कितने क्वेश्चन है इसमें, 41 का क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन बचे हैं, बस थोड़ा सा टाइम, और इसके बाद हमारा एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो जाएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कैपेसिटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम और माइनस का 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.4 गुणा 10⁻10 मीटर की दूरी पर रखे हैं। यहाँ द्विध्रुव 4 गुणा 10⁻5 वोल्ट मीटर तीव्रता के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव की साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने के लिए आवश्यक कार्य और साम्यावस्था से वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है क्या क्या, वो लिख लेते हैं। देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसपे आवेश है प्लस माइनस, इस पे आवेश है प्लस माइनस 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक दूसरे से दूरी दे रखा है, दोनों के बीच की दूरी 2L, और 2L का वैल्यू दे रखा है ये 2.4 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और इसको एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है जिसका मान दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर दे रखा है 4 गुणा 10⁻5 वोल्ट पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो हमें ज्ञात करना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। द्विध्रुव को साम्य स्थिति से 180 डिग्री कोण घुमाने में किया गया कार्य और साम्य स्थिति से द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक ना, P, और P बराबर होता है हमारा Q इंटू 12। P बराबर क्या जाएगा Q इंटू 12। Q का वैल्यू है 3.2 गुणा 10⁻⁻19 और 2L बराबर दे रखा 2.4 गुणा 10⁻⁻10। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब 32 चौक कितना जाएगा 128, 32 चौक कितना 128, 128 का 8 हासिल लगा 12, 32 गुना 64, 64 और 12 जो जाएगा 64 और 12, 64 और 10 कितना 64 और 10 74 और 2 76, तो 76 कितने स्थान में दशमलव 1 2, तो ये 2 स्थान में दशमलव हो जाएगा, तो 7.868 गुणा 10⁻⁻19 कूलम मीटर, क्योंकि 19 और 10 कितना जाएगा माइनस का 29 हो जाएगा। चलिए सेकंड कह रहे कि 180 डिग्री घुमाएंगे, तो सबसे पहले θ1 दे रखा है 0 डिग्री, ठीक ना, एंड θ2 बराबर दे रखे 180 डिग्री। कह रहे 0 से 180 डिग्री तक घुमाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा, तो कार्य होता है द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2, कहते हैं cos θ1 माइनस cos θ2। तो देखिए PE cos 0 माइनस cos 180, तो 0 माइनस cos 180। अच्छा, PE P का वैल्यू हो गया हमारे पास 7.68 गुणा 10⁻⁻19 और E का वैल्यू हो गया हमारे पास 4
गुणा 10 की घात 5, 4 गुणा 10 की घात 5, और cos 0 का वैल्यू होता है 1 और cos 180 का वैल्यू होता है माइनस का 1, तो 1 माइनस माइनस का जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8, तो 7.68 गुणा ये हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात 29 में से 5 घटा देंगे तो माइनस का 24, और 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 8 × 64 का 4 48 और 6 54 का 4 ऐसे लगेगा 5 8 7 56 और 5 कितना जाएगा 61, 56 और 5 61 पूरा जाएगा, दो दशमलव लगा देंगे गुणा 10 की घात माइनस का 24, तो देखिए 6.144 गुणा 10 की घात माइनस 23 जूल। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है थर्ड पार्ट में, कह रहे किसके साम्य स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहती है, कह रहे किसके साम्य स्थिति में कितना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो बताना है, ठीक है। साम्य स्थिति मतलब 0 डिग्री कोण पर, तो 0 डिग्री कोण पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। याद रखना U बराबर होता है माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा, तो ये जाएगा माइनस पीई कॉस, साम्य स्थिति में बात कर रहे हैं तो साम्य स्थिति कब होता है जब एंगल 0 डिग्री का होता है, तो कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा पी का वैल्यू हमारे पास देखेंगे यहाँ पे, यह है पी का वैल्यू 7.68 गुणा 10 की घात माइनस का 29 गुणा ई का वैल्यू हमारे पास 4 गुणा 10 की घात 5, ठीक है ना, और cos 0 का वैल्यू कितना जाएगा 1, माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 32 का 2 से लगा 3, 24 और 3 कितना 25 का 5 से लगा 2, 7 × 28 और 2 कितना 30, तो 30.52 32 24 कितना हो जाएगा 8 6 24 24 और 3 27, सॉरी 7 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो 30.72 गुणा 10 की घात, इसमें इसको घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 24, दशमलव को यहाँ पे ले लेना, तो 3.072 गुणा 10 की घात माइनस का 23, जो एनर्जी है तो आंसर हो जाएगा किसमें जूल में, ठीक। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है इसका दी एंड होता हुआ, ठीक है। तो एसबीपीडी पब्लिकेशन की जो बुक है बंसल की, ठीक है ना, इसका हमने पूरा एक्सरसाइज जो है न्यूमेरिकल का वो सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ वीडियोस हम जो है आपको नूतन से भी देंगे, उसमें सिलेक्टिव क्वेश्चन देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है उस बुक से, वो क्वेश्चंस कराएंगे, बाकी आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। तो अगर आप नूतन के बुक या नूतन के एक्सरसाइज के वीडियोस का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।